राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 4 वालों के बारे में प्रेडिक्शन लेके आई हूँ। नवरात्रों की आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपको बहुत सुख दे, बहुत सुख दे, जो आपसे समेटे ना सिमटे। ठीक है, आप के लिए मैं एक वीक की जो है प्रेडिक्शन लेकर आई हूँ। तो आप ये प्रेडिक्शन जो है जिसके अकॉर्डिंग आप अपना डे प्लान कर लो और समझ लो किस तरह से आपको क्या क्या करना है। तो हम संडे की बात कर लेते हैं। तो संडे वाले दिन आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा लगेगा आपको, अच्छी सी फीलिंग होगी कि बस मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। कभी कभी ऐसी फीलिंग हमें कोई करा देता है ना, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। तो संडे वाला दिन मुझे आपके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है आपको सारी तरफ से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। सूर्य की आराधना ज़रूर कर देना, क्योंकि जब दिन अच्छा आ जाता है लिख के, तो यू मस्ट थैंक गॉड। हमेशा ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब उसके बाद हम मंडे की बात कर लेते हैं। ठीक है, मंडे वाले दिन कुछ नेगेटिविटीज़ आपके अंदर हैं, कुछ आपको लोग परेशान कर रहे हैं जो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे या आपको दिक्कत दे रहे हैं। आप बिल्कुल फ़िक्र मत करो, मंडे वाले दिन वो सब आपके रास्ते से हटते हुए दिखाई देते हैं। मतलब ऐसे नहीं, ठीक है, वो सब आपके पास से ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट छोड़ देंगे आप में। कई बार होता है ना, कोई सामने वाला बंदा आपके पीछे ही पड़ा रहता है, पीछे ही पड़ा रहता है, पीछे ही पड़ा रहता है। तो आपने करना क्या होता है उस स्थिति के अंदर कि अगर इस तरह का आपको कार्ड आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वो अब आपके पीछे नहीं है। अब आप एक बार में ही उसको हटा सकते हैं, यानी कि नो नेगेटिविटी एट ऑल। ठीक है, लेकिन फिर भी आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टीस, कुछ ना कुछ दुखन है, जिसके कारण आप दो जगह में अपने आप को फंसे हुए महसूस करते हो। कुछ करना तो चाहते हो बट कर नहीं पा रहे, क्योंकि दूसरी साइड के ऊपर कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास हैं। यानी कि कई बारी हम दो कामों में भी बीच में फंस जाते हैं, मैं ये करूं कि मैं ये करूं। तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही। इस समय पर अपने दिमाग को ख़राब करने की बजाय थोड़ी देर मेडिटेशन करना, गणेश जी की आराधना करना। ठीक है, वो अपने आप आपके लिए जो रास्ता बना देंगे, आपको मार्गदर्शन दे देंगे। अब ट्यूसडे को लगता है मार्गदर्शन दे दिया उन्होंने तो ट्यूसडे वाले दिन ऐसा है, आप जिस बारे में सोच रहे हैं एक ना एक चीज़ आपको एंड करनी पड़ेगी। यानी कि दो चीज़ों के अंदर जो भी आप सोच विचार इधर उधर कर रहे हो, तो उसमें से एक चीज़ का आपको अंत करना पड़ेगा। यानी कि दो कामों को एक साथ लेके चल रहे हो, तो एक काम बंद हो रहा है, हाँ, मगर उसकी जगह एक नया काम शुरू ज़रूर हो रहा है कि आप नया कुछ कर पाओगे। क्योंकि हो सकता है यू नेवर नो कि ये नेगेटिविटी ही एंड हो रही हो, या जो चीज़ एकदम बेकार है, जो काम ही नहीं कर रही, तो वही एंड हो रही हो। होती तो एंड वही है। तो उसके बाद नई शुरुआत आपके लिए बन रही है। लेकिन पता है कि आपका मन जो है ना, वो समझ नहीं पाएगा। बार बार ना, थोड़ी थोड़ी देर के बाद, अच्छा मैं ये कर लूँ, अच्छा मैं वो कर लूँ, अच्छा ये कर लूँ कि वो कर लूँ, मतलब आप जान ही नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा सब्र करो, क्योंकि अभी जो है कार्ड्स आगे रास्ता दिखाएंगे। एक ही दिन में कोई भी रास्ता निकल नहीं आता। उसके बाद क्या है, वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। पहले मैं ट्यूसडे का आपको उपाय बता देती हूँ। तो जो मन का इतना भटकाव है, थोड़ी देर बैठ के मेडिटेशन ज़रूर आपने करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, उसके अंदर आपने एक जोत जला के ज़रूर रख देनी है संध्या के टाइम। ठीक है, आप वो कर लेना, तो आपको अपने आप भगवान रास्ता दिखाएंगे। आपको अपने आप समझ में आएगी मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना। अगर पूरा दिन आप जला सकें जोत, तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं है। ठीक है, हम वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है सच में एक चीज़ ख़त्म। आपका मन वहाँ से परेशान हो रहा है, आपको लग रहा है कि भाई ये क्या हुआ, ये मेरी चीज़ तो ख़राब नहीं होनी चाहिए थी, यानी कि ये मेरा प्रोजेक्ट तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए था, ये गड़बड़ क्यों हो रहा है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बारी क्या होता है, हर चीज़ के ऊपर उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है, जो हमें नहीं दिखती, भगवान को पता होता है। किस रिलेशनशिप की, किस काम की, हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है। उससे ऊपर वो चीज़ चल नहीं पाती। ठीक है, तो आपने करना क्या है, भगवान के आया हुआ जो है संदेश, उसको समझना है। आपका जो बुद्ध है वो वीक हो रहा है इस टाइम के ऊपर। आपने क्या करना है, कबूतरों को दाना ज़रूर डाल देना बुधवार वाले दिन।
और अपने आप को अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स उसार के फिर डालना, क्योंकि जो आपकी मनस्थिति है वो आपको लगातार डिस्टर्ब करती जा रही है। तो वो जो डिस्टर्बेंस आपके अंदर आ रही है, उसके अंदर माइंड और सोल के अंदर हार्मनी बनेगी, ये उपाय करने के बाद। ठीक है, उपाय करने के बाद आपके लिए हार्मनी बनेगी। तो आपने करना क्या है, आपने अपना डायरेक्शन चेंज करना है, यानी कि आप जिस जगह चल रहे थे उसको छोड़कर दूसरी जगह अपना डायरेक्शन जो है चेंज कर लो। ठीक है, और काम उस साइड पे करो। दूसरी जगह पे एंड हो चुका है, सिचुएशन का एंड है। ठीक है, अब उसके बाद हम ले रहे हैं थर्सडे के दिन के उपाय, थर्सडे के दिन की प्रेडिक्शन। थर्सडे के दिन पे किसी ना किसी के साथ आपकी कोई बातचीत होगी। ठीक है, बातचीत होने के बाद कॉम्प्रोमाइज़ करोगे किसी ना किसी नोट पे। एक ने कही, दूजे ने मानी, नानक कहें दोनों ज्ञानी। आप लोग दोनों एक दूसरे की, अच्छा चल एक मैंने तेरी मानी, एक तू मेरी मान ले। ठीक है, फिर हम ऐसे कर लेते हैं, तुमने ये कर दिया, अच्छा उसने वो कर दिया, चलो हम ये कर लेते हैं। इस तरह से करके आप जो है उस सिचुएशन से बाहर आ जाओ। यानी कि किसी के साथ भी आपको दोस्ती, पार्टनरशिप, रिलेशन में बैलेंस ये बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और आपका ये कार्य पूर्ण हो जाएगा थर्सडे वाले दिन, आई एम फॉर श्योर। ठीक है, उसके बाद फ्राइडे वाले दिन आप थोड़े अकेले ही काम करने की कोशिश करोगे, यानी कि अंदर से जोश तो आ जाएगा कि मैं अपना काम करूँगी, मैं खुद करूँगी, मैं सब करूँगी। लेकिन कार्ड्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि अकेले चौड़े मत होना। ठीक है, किसी न किसी की मदद ले लेना, क्योंकि आप अकेले काम कर नहीं पाओगे। अपने लिए करना क्या है, सिर्फ आगे लीडर बनना है। ठीक है, जैसे जो काम हो रहा है ना, उसके अंदर आपने अपनी ताकत नहीं लगानी, बुद्धि लगानी है। तो लीडर बनना है और आगे निकलना है। सुबह सुबह करना क्या है, केसर का और उसके बाद हल्दी का तिलक माथे पे अपने लगा लेना। ठीक है, उसके बाद आपने ये चीज़ जो है दूसरों की मदद ले लेनी है, किसी की भी, जो जो उस फील्ड में आ रहे हैं, आपको जो काम चाहिए, कोई वहाँ रहता है, कोई कुछ है, आप उन सब की सपोर्ट लेके अपना काम करा लो। लेकिन उसके बाद सैटरडे को फिर वही बात, आपने फिर कहीं इस तरह की जगह में इन्वेस्टमेंट कर डालनी है जहाँ से आपको रिजल्ट नहीं मिलना। यानी कि फिर आप दो चीज़ों के अंदर टांग फंसा के चलोगे, जो पूरे हफ्ते के अंदर सेम यही चीज़ रिपीट होती जा रही है कि आपने अपना काम तो पूर्ण करना है, लेकिन आपने हर टाइम दो कामों के बीच में अपने आप को फंसा के रखना है। प्लीज़ 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 एक काम को छोड़ दो। उस चीज़ के अंदर आपको कोई भी लाभ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। ठीक है, उस चीज़ को जो छूट रही है ना, उसको छोड़ दो ज़बरदस्ती। उस काम को पकड़ के मत बैठो। सपोज़ करो आप कोई भी दो काम कर रहे हो, ठीक है, और जैसे किचन का काम भी करना है आपको, ऑफिस का काम भी करना है, तो आप अगर किचन का काम ज़रूरी नहीं है, ऑफिस का छोड़ सकते हो, वहाँ छोड़ दो, उधर का छोड़ सकते हो, उधर छोड़ दो। जिधर का काम छोड़ के सैटरडे को रिलैक्स कर सकते हो उतना करो। इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी अपनी डालना मत, क्योंकि आप गलत इन्वेस्टमेंट कर दोगे और उसके बाद आपको जो है बोझ लगने लगेगा काम ही। जो आपने काम उस टाइम पे तो बड़े आप जोश से शुरू कर देते हो काम को, हाँ हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, और बाद में आपको 2-4 दिन के बाद ही बोझ लगने लगता है, ओहो हो अब ये मुसीबत हमारे गले से उतरे कैसे। ठीक है, इस वजह से प्लीज़ 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 डोंट इन्वेस्ट इन एनी अदर इन्वेस्टमेंट्स जो आपके काम के समझ के हिसाब की है नहीं। क्योंकि अगर आप कर दोगे दो जगह इन्वेस्टमेंट तो आपको एक ही जगह से फ़ायदा आएगा, दूसरे से आएगा ही नहीं। तो इसलिए वो काम करो ही मत। ठीक है, और कुछ देर बैठो और अपने दिमाग पे और अपने काम पे जैसे जितना भी बोझ डाल रहे हो ना, उस बोझ को हल्का करने की कोशिश करो। सिट आइडल, थोड़ा सा वेले बैठो, ये आपके कार्ड्स बता रहे हैं। ठीक है, थोड़े देर आराम से बैठो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। अब मैं इस वीक की प्रेडिक्शंस अब यहीं समाप्त करती हूँ। आपको मैंने सारी प्रेडिक्शन बता दी। अगले हफ्ते फिर से आपके लिए प्रेडिक्शंस लेके आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।